गवर्नमेंट के भी वो खिलाफ है। सवाल मेरा ये और है, वो ये है आपसे कि पीडीएम की सारी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी 2-3 बार उन्होंने हुकूमत जो है ना की हुई। जब ये तहरीक-ए-एतमाद लेकर आ रहे थे तो इनको मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन का तो पता था, यकीनन इनको ये भी पता था कि हमने इस गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, इनको ये भी पता था कि हमने अदायगियां करनी है, यकीनन इनको ये भी पता था कि हमने लोगों को रिलीफ भी देना है, यकीनन। अच्छा, ये जो इन्होंने किया और उसके बाद आकर एक दफा फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और डिलीवर भी नहीं कर सके, ये क्या हुआ इनके साथ कि इन्होंने तैयारी नहीं की थी? ये तो सराइकी अब तो वो जावेद लतीफ कल कह गए हैं अपना उसके नून लीग के जी हमें कहा गया था कि जी अगर ये नहीं करेंगे तो ये फजूल बातें हैं, लेकिन ये फजूल बातें हैं, ये यानी शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश करते हैं और यही लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं जो अपनी क़यादतों का और पार्टियों का बेड़ा गर्क नुकसान कराते हैं। आप इन चीजों को छोड़ चले, इन्होंने तैयारी क्यों नहीं आपकी जो आपका जो सवाल था उसकी मैं मिसाल यूं लेता हूं कि सराइकी की एक कहावत है कि दुश्मन दी कंध डठी है लेकिन डठी साढ़े अपने ऊपर, पूरी कांधान पे ये होते हैं, पूरी कांधान पे ये अच्छा, इनके साथ हुआ वही काम है जी। अच्छा, फिर वही इमरान खान साहब वाले पहलू को अगर मैं दोहराऊं कि वो अपनी एक शैडो कैबिनेट के हवाले से एक इम्प्रेशन देते थे, मेरे पास लोग मौजूद हैं, माशी पहलू के लिए भी लोग मौजूद हैं, सियासी पहलू के लिए भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू हर फील्ड के अंदर मेरे पास जो है ना मेरे पास लोग बेहतरीन टीम मौजूद है। अच्छा, वो तो एक होक्स था, वो एक यूं समझे ब्लफ उन्होंने खेला और वो ब्लफ एक्सपोज हुआ। ये तो 3-4 दफा हुकूमतों में रह चुके हैं, इनके पास तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर कोई ये कहे जी वो तो वजीर आला रहे हैं सूबे के, भाई वजीर आला रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया ने देखा है कि साबका हुकूमत के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की 13 से 18 की हुकूमत के अंदर ये उनके 2 IC थे। और इससे हटकर भी पंजाब का जो आपकी नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन होती थी उसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। इसके अलावा भी पंजाब का वज़ीर आला तो आधे पाकिस्तान का वज़ीर आला होता है अगर पंजाब सर वो एक और पहलू है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नेशनल पॉलिसी फॉर्मेशन जो होती है उसमें 2013 से 2018 तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब कंधे से कंधा जोड़ के चलते रहे। ठीक है, ये सारी दुनिया ने देखा। और जैसे आप कह रहे हैं निस्फ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजाक वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं फिर ये कहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई है एज चीफ मिनिस्टर जब ऊपर मियाँ नवाज शरीफ बैठे थे। ठीक है, ठीक है। जब ऊपर मियाँ नवाज शरीफ नहीं थे तो नीचे उनकी परफॉर्मेंस हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड रही है, क्योंकि वो स्पेस और वो पॉलिटिकल पुश जो है वो उनको मरकज से नहीं मिल रहा था, नहीं हासिल होती थी। सो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि इन्होंने गलती तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक दानिस्ता मैं समझता हूँ जानबूझ के यानी देख रहे थे कि ये हालात हैं, ये हालात अपने ज़िम्मे लिए, यानी उस लिहाज से इमरान खान साहब जैसे अपनी एक बात करते थे उनको वो रिलीफ मिल गया। चले ये जिम्मे लिए। अब कतई गुलामी इनका मौक़िफ़ इन्होंने ये कह कर लिया कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं। किनका? ये पीडीएम का, जब इन्होंने ये हालात अपने जिम्मे लिए, जब इन्होंने पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। फर्क क्या इन्होंने इनका मौक़िफ़ तो यही था ना कि हम सियासत नहीं हम रियासत बचा रहे हैं। रियासत बचा रहे हैं, उसके पैरेलल इमरान खान साहब का एक बयानिया चल रहा है कि जी ये रियासत नहीं, ये खुद को बचा रहे हैं। लोगों ने उसको कबूल कर लिया, ठीक है ना। लोग पहली बात को नहीं ले रहे थे, क्योंकि रियासत बचाओ वाला पहलू जो है वो नजर नहीं आ रहा और खुद को बचाव वाला पहलू जो है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि फिर तो तय हो गया ना कि इमरान खान की वो वाली बात कि इन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये चीज की है, अदरवाइज इनका सर दिख तो यही रहा है ना। ठीक है, दिख तो यही रहा है। अब मैं हमेशा एक मौक़िफ़ रखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पाकिस्तान के ये दुनिया के आप मिसाल ले लें, उसमें नंबर 1 है जो मैटर करता है, नंबर 2 मैटर नहीं करता। ठीक है, और नंबर 1 और ड्राइविंग सीट के ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। कोई और नहीं है? नहीं, कोई और नहीं, न्यूट्रल नहीं है। खैर बहरहाल मियाँ शहबाज फेस पे मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हैं। और मैं आपको, हम अपनी निजी महफिलों में भी जब भी ये बात करते हैं मैं हमेशा इस चीज़ को दोहराता हूँ कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर एरियाज आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं कि जी इन एरियाज में ये लाइंस हैं, इन लाइंस को आपने क्रॉस नहीं करना। ठीक है, डे टू डे गवर्नमेंट रनिंग के अंदर जो है मुदाखलत नहीं होती। ठीक है, जो रूटीन मैटर होते हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं। इंटीरियर, डिफेंस, फॉरेन,
इकोनॉमिक, इनके अंदर जो है वो पैरामीटर सेट कर दिए जाते हैं। उन पैरामीटर्स को जब आप एक्सीड करते हैं तो वहाँ पे वो घंटी बजनी शुरू हो जाती है। जो उस घंटी के बजने पे पीछे आ जाए तो बेहतर, जो ना आए तो फिर फिर अदम एतमाद हो जाती है, यूं कह लें इसको, हालात आपके सामने। अच्छा सर, जो दो बयानिए टकराए ना आपस में, वो दो बयानिए ये हैं कि एक तरफ का बयानिया ये था कि हम रियासत बचा रहे हैं, दूसरी तरफ का बयानिया ये था कि हम ये खुद को बचा रहे हैं। अब इस वक्त अगर आप ग्लोबल सिचुएशन को अगर आप देखें तो उसमें फॉरेन ऑफिस, वो जो गिराव आ गया था, गिरावट आ गई थी पिछले 3-3.5 साल में आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो पाकिस्तान का इमेज जो है टार्निश हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने परफॉर्म नहीं किया, हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, डायरेक्शंस ऐसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन अकेला हो गया था, मुझसे अकेला हो गया था। यानी आपने जब अपनी शिफ्ट चाहिए, यानी अपनी पॉलिसी शिफ्ट चाहिए कि वेस्ट से आप रीजन की तरफ आपने जब अपना फोकस जो है उसको तवज्जो दी उसके ऊपर, यानी चाइना, रशिया, ईरान के साथ, अपने ये रीजन के साथ अपने हालात बेहतर करने की जब आपने सोची, हालात आपके सामने, हालात आपके सामने। अच्छा, हम इस वक्त मौजूदा हालात में हमें, यानी एज आम पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें ये नहीं पता हम इंटरनेशनल फोरम पे किस तरफ खड़े हैं, उस तरफ हैं या उस तरफ हैं। लेकिन अब तो वज़ीर ख़ारजा का जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि जी हमारी सबके साथ है और हम किसी एक तरफ जो है ना वो फरीक बनने के लिए तैयार नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे, ये तो अपनी ओपोजिशन क्लियर कर रहे हैं, होना भी ऐसे सर, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए। खान साहब का भी यही बयानिया था कि हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंस आप किससे चाहते हैं? उनसे चाहते हैं जिन्होंने हर मौके के ऊपर आपको यूज किया और टिश्यू की तरह आपको जब उनका मकसद पूरा हो गया आपको डिस्कार्ड कर दिया। दूसरी तरफ तो आप गए नहीं अभी तक। तीसरी जगह जो है वो यहीं पे मौजूद है, हमारे अंदर, माहौल के अंदर मौजूद है, जो जैसे मैंने आपको कहा ब्रॉडर पैरामीटर्स जो है वो सेट कर दिए जाते हैं। सर मुझे ये आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी किससे चाहते हैं? 52,000 अरब रुपए की मकरूज मईशत जी आज़ाद खारजा पॉलिसी की मुतमिल हो सकती है? परवेज मुशर्रफ से पूछा गया था कि जी आज़ाद खारजा पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा आज़ाद खारजा पॉलिसी वो क्या होती है? उन्होंने कहा आपकी आज़ाद, फिर परवेज मुशर्रफ का जो बयान था मेरे ख्याल में वो ज़्यादा जो है ना रियलिस्टिक था। उन्होंने कहा था कि आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी एक टेक्सटाइल कोटे के ऊपर टेबल की दराज के अंदर बंद हो जाती है। ये हमारे कॉम्प्रोमाइजेज अनफॉर्चुनेटली हैं। आप 52,000 अरब रुपए के मकरूज और मजीद आपको कर्ज चाहिए, उसके बाद आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर कह रहे हैं। ये ड्रॉबैक्स अनफॉर्चुनेटली हमारे हैं। देखें, मैं फिर यही बात करूंगा, क्या फिर अच्छा क्या आम आदमी का मसला है आज़ाद खारजा पॉलिसी? कुछ हद तक होता है, जनरली आम आदमी का मसला है, इफेक्ट करता है ना जी जनरल पब्लिक को। आज़ाद खारजा पॉलिसी से आम आदमी को जो घी महंगा मिल रहा है, जो बिजली महंगी मिल रही है, जो पेट्रोल महंगा मिल रहा है, जो शय खुर्दनोश महंगी मिल रही है, उसका इस खारजा पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? सर मैं आपको अर्ज करूँ ना, मुल्कों के साथ जो रिलेशंस होते हैं उसके जो इफेक्ट्स आते हैं आपके मुल्क के हालात के ऊपर, वो किसके लिए आते हैं? आम इंसान के लिए आते हैं। ये तो डिसीजन तो ये कंफ्यूजन आप दूर कर दें कि आम आदमी उससे इफेक्ट नहीं होता, आम आदमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इमरान खान के बयानिए को ले लें आप कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है, इफेक्ट कौन हुआ है? पब्लिक हुई है ना, पाकिस्तान हुआ है ना, अवाम हुई है ना, कोई और तो नहीं हुआ। नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो वही खान साहब आज भी उसी प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में घूमते हैं जो कल जिनके पीछे पुलिस लगी हुई होती थी आज उनके आगे पीछे पुलिस है। पहले पीछे होती थी, फिर अब आगे पीछे भी है। ठीक है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता ना, वो जो आपकी मुल्की सतह के ऊपर जो कायदीन है उनको तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम लोगों को, आम आदमी को। तो ये कॉन्सेप्ट रखना जहन के अंदर कि जी खारजा पॉलिसी जो है वो अवाम को इफेक्ट नहीं करती, सबसे ज़्यादा करती अवाम को है। जब हुकूमतों के हालात बनते हैं या बिगड़ते हैं, खुशहाली की तरफ जाएं अवाम खुशहाल, बदहाली की तरफ जाएं तो अवाम बदहाल। वज़ीर तो वही हैं जो खान साहब की काबीना में भी लाखों में तनख्वाहें ले रहे थे, मुफ्त का पेट्रोल भी मिल रहा था, मुफ्त की गाड़ियां भी मिली हुई थी, मुफ्त का एयर ट्रैवल भी मिला हुआ था, मुफ्त की कोठियां भी मिली हुई थी, मुफ्त के बिल्स भी उनके जो है हुकूमत भर रही थी। आज भी वही है। ठीक है।
आज भी वही है। यानी दोनों सूरतों में, चाहे वो थे या ये थे, उसमें आम आदमी की हालत में सुधार नहीं आया, उसमें बेहतरी नहीं आई। आम आदमी उस वक्त भी परेशान था, आम आदमी आज भी परेशान। देखे ना, ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं। आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कम हुई अभी हाल ही में। जी जी, आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कम हुई। तो जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, हुकूमत उस वक्त सो रही थी, जाग रही थी ना। तो इन हालात को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? उसके मुताबिक अपने सौदे क्यों नहीं किए गए? तेल के सौदे उसके मुताबिक क्यों नहीं किए गए? भी तो करनी थी, पैसे जो नहीं आ रहे सर। नहीं, देखिए ना, आप एक तरफ बात करते हैं अवाम को रिलीफ देने की। कंज्यूमर कौन है? अवाम है ना। तो आपने कंज्यूमर को रिलीफ देनी है ना। गवर्नमेंट किस लिए बैठी है? गवर्नमेंट इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेहतर बना के और अपने कंज्यूमर के लिए एट एन अफोर्डेबल रेट जो है वो सेल करना है। इस पहलू को मैं इस तरह से ले रहा हूं। अगर इसको ऐसे ही ले लें, इस पहलू को मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ऐसे नहीं हुआ ना। उस वक्त नहीं हुआ। उसको होल्ड किए रखा। इलेक्शन से एक दिन पहले, यानी जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उससे एक दिन पहले जो है आप तेल की कीमतों में कमी ला रहे हैं, और उस सतह पे नहीं ला रहे जिस सतह पे आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कम हुई हैं। पॉलिटिकल गिमिक। लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं एक्सेप्ट किया उसको, क्योंकि लोगों के हालात इस वक्त उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं। आम आदमी के हालात के बिगाड़ में जो उसकी जो कैफियत है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप तेल को 18 रुपए और 40 रुपए कम कर रहे हैं। डीजल को आप 18 रुपए और 40 रुपए कम कर रहे हैं। बिजली के बिल्स, खौफनाक किस्म के बिल्स जो हैं वो आपके जून के महीने के आए हैं लोगों के। ठीक है, खौफनाक किस्म के। अभी तो गर्मियां हैं, गैस खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 350% इजाफा हो चुका है। ये सर्दियों में जब यूज होगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये डिलीवरी है गवर्नमेंट की। आप देखें कि ये आपका जो एडिबल ऑयल है वो कहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, जिसकी आपको हमें ज़रूरत रोज़मर्रा की बिना पर पड़ती है। रोज़मर्रा की बिना पर पड़ती है। आटे की क्या सूरत हाल है, दीगर अशाए खुर्दोनोश की क्या सूरत हाल। तो इस पे तो फिर सारी वही बात होगी ना कि जो तजर्बाकार है वो भी नाकाम हो गए, जो नए आए थे वो भी नाकाम हो गए। तो ये लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? गुजारिश ये है ना, फिर आप मेरी बात को समझें। मैं फिर अपने पहले मौक़िफ़ के ऊपर आता हूँ जो मैंने पार्टी को पेश किया था कि हालात को चलने देते। यही चीज़ जो आज हमारे साथ हो रही है तो इमरान खान साहब के होते हुए भी यही होता। लेकिन आपकी पार्टी का तो रात भी यही फैसला था कि जी हम जो हुकूमत है ये अपना टेन्योर पूरा करें और हम इलेक्शन जो है ना अपने वक्त के ऊपर कराएंगे। चलें, इन सब्जियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मेरा एक मौक़िफ़ हो सकता है, मेरी एक ख्वाहिश हो सकती है, वो ख्वाहिश पूरी हो या ना हो। ठीक है। अब इन ज़िमनी इंतखाबात ने जो पंडोरास बॉक्स खोला है, अब वो पंडोरास बॉक्स क्या शक्ल इख्तियार करता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। पता चलेगा कि कंटिन्यू भी होती है या नहीं। अगर अददी तादाद आप देखें सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, तो वो पीटीआई गेन कर गई, निकल गई, आगे निकल गई है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जैसे शख्स जो हैं, जो एक बड़े जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे गैर जिम्मेदाराना बयान उनका ये आता है कि जी 5 बंदे अगर उनके गायब हो जाएं तो क्या होगा। नहीं, वो फिर आज वो राना सनाउल्लाह वर्सेस राना सनाउल्लाह 2 यानी फवाद चौधरी ने आज कहा है कि जी 22 तारीख को हम वज़ीर आला बना रहे हैं, 23 को हम राना सनाउल्लाह की पंजाब में पाबंदी, दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। पॉलिटिकल टर्मोइल है। हाँ, ये तो हो गया। पॉलिटिकल टर्मोइल है, यानी जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं वो भी गैर जिम्मेदार, और जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी गैर जिम्मेदार। ठीक है। तो अब जब हर तरफ आपको गैर जिम्मेदारी नजर आएगी, इसका मतलब ये नए इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं। आपको जब हर तरफ गैर जिम्मेदारी नजर आएगी, फिर हुकूमत अवाम जो है वो ये देखेगी इनमें से कौन सा थोड़ा कम गैर जिम्मेदार है। सवाल ये है कि क्या इन हालात में जनरल इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं? सर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुआ है, इस पॉलिटिकल टर्मोइल को मैं समझता हूँ सेटल होना चाहिए। नहीं, कैसे होगा सेटल? ये तो इलेक्शन के जरिए होगा। हर चीज़ अपना कोर्स ले लेना, हर चीज़ अपना कोर्स ले ले। कैसे करेंगे? अवाम का जो मैंडेट है, चाहे मरकज़ में है चाहे सूबों में है, उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो उसके बाद ये चल सकेंगे। इस गवर्नमेंट के टाइम को जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे फिर से अदम एतमाद हो। नहीं, इन हालात में तो सर इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है कि आप छोड़ें इस चक्कर को, क्यों आप मुद्दत पूरी करने के चक्कर में आप उन्हें कहेंगे ठीक है जी हाँ इलेक्शन कराते हैं। खान साहब तो चाहेंगे
जो इस वक्त मुल्क में सियासी हालात बने हुए हैं, उन हालात के अंदर तो देखें ना, इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं उसके अंदर सिनारियो क्या है? सिनारियो ये है कि एक तरफ 11-12 जमातें हैं और एक तरफ एक जमात है। ये इस वक्त खौफनाक किस्म का एक मंजर जो है वो बन चुका सर हो गया। यहाँ ग्राउंड का मंजर असेंबली के अंदर क्या है आपको पता है सर? मैं एक मेजर पार्टी इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। आज चीफ जस्टिस ने यही बात की है जी कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं मुझे ये बताएं कि इसमें आप लोग हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया जी, इस कानून साजी में तो आप हैं नहीं। बहुत बड़ा पॉलिटिकल मिसफॉर्चून है हमारा। खान साहब को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए असेंबली के अंदर मौजूद होना चाहिए था फ्रॉम डे वन। हाँ, हालांकि वो सेनेट में भी मौजूद है फ्रॉम डे वन। यानी तुक नहीं बनता ना, या आप सेनेट से भी रिजाइन करें, सेनेट में मौजूद है, आप सूबों से भी रिजाइन करें। अगर आपने रिजाइन ही करना है तो फिर हर एहतजाज में अगर आपने रिजाइन ही करना है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड रिजाइन करें, ताकि आप पिक एंड चूज करके अपने बयानिए को जो है वो फॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि जी सेनेट में बैठे ठीक बैठे, क्योंकि मरकज के अंदर जो है वो तब्दीली आ गई है, इसलिए हम उस तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते, हम नहीं बैठेंगे। पंजाब के अंदर भी बैठे हैं, बलूचिस्तान में भी बैठे हैं, सिंध में भी बैठे हैं, केपीके में। ये कमजोरी है इस मौके में, ये बात ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक लीडर को अपनी विक्ट्री भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और विक्ट्री को अचीव करने के बाद आगे का कोर्स डिसाइड करे, डिफीट को एक्सेप्ट करने के बाद आगे का कोर्स डिसाइड करे। चलें, ये तो हो गया इमरान खान। मेरा सवाल, अब बुनियादी जो बात आप कर रहे थे उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत आपके लिए करता जाऊं, जो मैं समझता हूं सही या गलत, कि एक बड़ी खौफनाक किस्म की सियासी सूरत हाल जो है पूरे मुल्क में पैदा हो चुकी है, ख़ास तौर पे पंजाब में जी। मरकज से लेके और सूबे तक यानी पंजाब तक एक तरफ 11 जमातें हैं, एक तरफ एक जमात है। अब सोचने वाले जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, या जिनको आप दानिश्वर कहते हैं, या जिनको मैं गुरु कहता हूं, वो पार्टीज़ के अंदर भी मौजूद हैं, पार्टी से बाहर भी मौजूद हैं, इदारों में भी बैठे हुए हैं, इदारों से बाहर भी मौजूद हैं। उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आपने थर्ड ऑप्शन जो एक क्रिएट हुई थी आज से 5-7 साल पहले इमरान खान साहब की सूरत में, यानी जो मुस्लिम लीग से मुतमईन नहीं था वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाता था, जो पीपल्स पार्टी से मुतमईन नहीं था वो मुस्लिम लीग की तरफ जाता था, उसमें एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट हो गई इमरान खान साहब, जो इन दोनों से गैर मुतमईन थे, उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ, वो इतनी तादाद में हुए कि अब ये थर्ड फर्स्ट ऑप्शन बन चुकी है, आपको पता है सर? वो एक और बहस है, वो एक और बहस है। लेकिन जो एक ऑप्शन लोगों के लिए थी वो ऑप्शन ही ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। यानी पीपल्स पार्टी, इस वक्त पाकिस्तान की 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, यानी 4 अगर आप गिन लें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी, जो मुल्क गिर जमाते हैं आप जैसे जिनको आप काउंट करते हैं, नहीं वो उस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनकी एक मौजूदगी पूरे मुल्क है, लेकिन 3 जमातें बहरहाल काउंट होती हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ जी। अब जब तक मुस्लिम लीग अलहदा प्लेटफॉर्म पे थी, पीपल्स पार्टी अलहदा प्लेटफॉर्म पे थी, पीटीआई अलहदा प्लेटफॉर्म पे थी, लोगों के पास चॉइस थी इनकी पॉलिसीज़, इनकी गवर्नेंस और इनकी परफॉर्मेंस को देख के कि जी हम इन तीनों में से बेहतर किसको समझते हैं, उसकी तरफ जाने की लोगों के पास गुंजाइश थी। अब यहाँ पे हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल ही विड्रॉ करके यानी मुस्लिम लीग के पीछे लगा के अपने आप को मौजूदा हालात के अंदर वो ऑप्शन का जो खाना था वही ख़त्म कर दिया। लोगों के पास ऑप्शन होगी नून और पीटीआई के दरमियान कि ये नंबर 1, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, नंबर 1 सीट के ऊपर नून बैठी हुई है, इसलिए लोगों की तवज्जो उसकी तरफ है। हाँ। दूसरी तरफ उसको चैलेंज करी है पीटीआई, लोगों की तवज्जो उसकी तरफ। तो फिर ये तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान किया है सर, इतना नुकसान किया है, मैं समझता हूँ इतना नुकसान। आज से 3 महीने पहले चौकों पे, थड़ों पे, बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, घरों में, ड्राइंग रूम्स में, टीवी लाउंज में, बैठकों में लोगों ने पीपल्स पार्टी को डिस्कस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल को उजागर करना शुरू किया और उसके खिलाफ उन्होंने वो पब्लिक में निकले, अपना एक मौक़िफ़ लेके निकले, बिलावल भुट्टो का जो मार्च था वो बड़ा अपना एक मौक़िफ़ लेके निकले, यानी कंटिन्यूअस 2 साल से पिछले पीपल्स पार्टी सड़कों पे निकली वक्त के साथ,
एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट हुआ, तीसरा इवेंट हुआ, चौथा इवेंट हुआ, पांचवा इवेंट हुआ, इवेंचुअली पांचवा इवेंट हुआ ये जो महंगाई मार्च थी, लॉन्ग मार्च जो थी, जो कराची से शुरू हुई और इस्लामाबाद पे जाके ख़त्म हुई। लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि यार हमें एक नौजवान की शक्ल में एक क्लीन स्लेट वाले, आप जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा सकते हैं, आप खान साहब पे इल्ज़ामात लगा सकते हैं, आप मियां नवाज शरीफ पे, शहबाज शरीफ साहब पे, उनके इर्द गिर्द दीगरान पे आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं, आप बिलावल साहब के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। उनके पास ऑफिस ही कभी नहीं रहा। क्लीन स्लेट के साथ बिलावल साहब निकले, अवाम के जो इश्यूज थे उनको हाईलाइट करते हुए और हाईलाइट के साथ साथ उनका हल बताते हुए कि अगर हमें हालात मिले तो हम उनको यूं 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 हल करेंगे। लोगों के पास एक ऑप्शन आ गया। चले अब आप वाली बात, आपने अपने आप को नंबर 2 बना के क्यों किया ये सर कि आपको इतनी पब्लिकली पजीराई मिली, आप इतना जो है ना ग्राफ बेहतर करते जा रहे थे, खासतौर पर पंजाब में आप 20 नशिस्तों के ऊपर एक उम्मीदवार भी नहीं दे सके आप। ब्रूटस एक तो नहीं था ना नहीं वो तो खैर, तो यहाँ कौन है ये ब्रूटस? देखे ना, ब्रूटस एक तो नहीं था ना, ब्रूटस तो हर अदवार में यहाँ कौन है? ब्रूटस मिलते रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक का जो इमरान खान साहब जो है वो तो पीपल पार्टी में भी मीर जाफर मीर सादिक हर पार्टी के अंदर है। तो यहाँ कौन है ये? छोड़ें इस चीज को। लोग अपने जाती मफादात के लिए अपने पार्टी के या अपने सूबे के या अपने मुल्क की मफादात की कुर्बानी, बड़े बेरहम लोग हैं, यकीन करें, अपने छोटे छोटे मफादात के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिलवा जाते हैं जिसका कोई हद हिसाब आप नहीं लगा सकते। तो आपको लगता है कि इन 20 सीटों पे एक सर गुजारिश ये है, मेरा एक बड़ा क्लियर कट मोटिव है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कामयाब सिर्फ वो शख्स होगा जिसके पैर लीडर होगा जिसके पैर जमीन पे होंगे, जो जमीन की तपिश को और जमीन की ठंडक को महसूस कर सकेगा। ठीक है, इन्हीं 3 महीने के अंदर आप देख लें, मैं लंबी बात नहीं करता, इन 3 महीने 3.5 साल इमरान खान साहब जमीन से ऊपर रहे, हवा में थे, उनको महसूस नहीं हो रहा था कि क्या रिएक्शन आया, पब्लिक ने भी उसको एक्सेप्ट किया, नहीं निकले। यानी जो उनका लॉन्ग मार्च था गवर्नमेंट से रिमूवल के बाद 25 मई वाला, उसमें रिप्रेजेंटेशन लोगों की वो नहीं थी जो सबका हालात में लोगों की बनी रही। मैं बड़ी फैक्चुअल बातें कर रहा हूं। ठीक है ये बात। मैं बड़ी फैक्चुअल बातें को उस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तवक्को कर रहे थे। सबका हालात में जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिलता था। वजह कि 3.5 साल इमरान खान साहब के पैर हवा में थे, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि नीचे लोगों के साथ क्या हो रहा है। जो 3.5 माह, ये 4 माह, ये 3.5 माह से इनके पैर हवा में, इनको भी पता नहीं चल रहा कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। सवाल मेरा फिर वही है कि पंजाब में क्या पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो गई है? आप एक उम्मीदवार भी नहीं दे सके इन 20 सीटों पे। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे बात और कुछ। आपके नजदीक क्या फार्मूला होगा जिसके तहत इन्होंने एक उम्मीदवार भी नहीं दिया? सर मैंने कहा ना, ब्रूटस, जब आपके पैर जमीन पे नहीं होंगे तो फिर आप मशवरे के लिए दाएं बाएं देखेंगे। यानी इसका मतलब ये मैसेज दिया है पीपल पार्टी ने अपने इन 20 नशिस्तों के ऊपर कि जी हमारे पास यहाँ आइंदा कोई उम्मीदवार नहीं होगा, हमारे वर्कर आप चाहें तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन। सर देखें, नहीं ये तो ज़ाहिर है आप उम्मीदवार नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं उम्मीदवार ना देने का मतलब तो यही होता है ना कि आप कहीं भी रुख कर लें। आप ये इंप्रेशन ले सकते हैं लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती। हकीकत ये है जो मैं आपके सामने अपना एक मौक़िफ़ बतौर बयान कर रहा हूँ कि आपने अपने आप को उस जगह पे ला खड़ा किया है जहाँ पे पहले आपकी तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ रही थी, जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं। उन इलेक्टेबल्स की ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और जमात के हों, इलेक्टेबल्स होते हैं वो जो कि अवाम की तायीद लेके उस पोजीशन पे आ सकते हैं कि वो इलेक्ट हो जाए। इस एहलियत के होते हैं, इस एहलियत के होते हैं। हाँ। जो मुख्तलिफ पंजाब के हलकों के अंदर इलेक्टेबल्स की तवज्जो आपकी तरफ बढ़ रही थी, वो ख़त्म हो गई क्योंकि वहाँ पे मुकाबला शुरू हो गया, नून वर्सेस पीटीआई। सो या बंदा इस तरफ होता है या बंदा इस तरफ होता है। इनके नीचे जो हैं उनकी तरफ नहीं जाता कोई। इसका मतलब ये है कि जो आइंदा जनरल इलेक्शन है उसमें कम से कम पीपल्स पार्टी की जो है ना यहाँ पे ग्राउंड नहीं है आपको। सिवाय तकलीफ की बात यह है कि अब मार्केट के अंदर यूं समझें ये इतला है कि एक गवर्नमेंट का सेक्शन जो है वो, मौजूदा हुकूमत का सेक्शन जो है वो ये चाहता है कि जी फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए हमें।
इन रिजल्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात हो रही थी। इन रिजल्ट्स के बाद तो उस मौक़िफ़ के अंदर ज़रा तेज़ी आ गई है, गर्मी आ गई है, लेकिन इस इलेक्शन से, ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी गवर्नमेंट के अंदर एक सेक्शन मौजूद था जो ये चाहता था कि जी हमें फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश थी कि जी फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएं, और जो हुकूमत में बैठे हैं वो चाह रहे थे कि नहीं, ज़रा गेन कर लें, टाइम गेन कर लें, थोड़े हालात को बेहतर कर लें, मुल्की हालात में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें, और अपनी पार्टीज़ मैं कह रहा हूँ, पार्टी नहीं कह रहा, अपनी पार्टीज़ के जो हालात हैं उनको भी थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लें। अब देखें इनमें से कौन सा मौक़िफ़ जो है वो पीपल पार्टी अब किसी तरीके से कम बैक करेगी पंजाब में। क्या करे ऐसा जिस पे वो कम बैक करे, इत्तेहाद से अलग हो जाए, या फिर ये है कि जी ऐलान कर दे आज के जी हम हर सूरत में अगला इलेक्शन लड़ेंगे और हर सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार देंगे। क्या करेंगे ऐसा इन हालात में? आपको क्या लगता है कि किस तरह कम बैक होगा? मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंफ्यूज इस तरह की सूरत है तो फिर जरदारी साहब लाहौर क्या करने बैठ रहे हैं कि जी वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों आए हैं लाहौर। अगर नून के पीछे चलना है तो मैं ये लाहौर क्यों आ रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों लाहौर आए। मुझे इन 20 हलकों के अंदर मलिक साहब, मुजफ्फरगढ़ के अंदर तो एमएनए खड़े हुए हैं। यहाँ तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, मैं अर्ज कर रहा हूँ इन 20 इलेक्शन, ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, मैं हैरान हूँ कि हम मुल्क गिर जमात हैं। हम एज पीपल्स पार्टी क्लेम करती है और है भी सही, मुल्क गिर जमात, चारों सूबों में इसकी मुल्क गिर जमात है। हमने एक सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं पुटअप किया, मुजफ्फरगढ़ तो नहीं पुटअप किया, नहीं सिर्फ नहीं पुटअप किया पे बात खत्म नहीं होती। ना पुटअप करने के साथ साथ आपने बड़ी तवज्जो और बड़े इसरार के साथ नून की हिमायत की, अपने ओहदेदारों को जिलों में और अपने वोटर्स को ये कहा कि जी आप नून के कैंडिडेट की जो आपके रिवायती हरीफ हैं, आपने उनकी सपोर्ट पे लगा दिया, जिनके साथ आपका पिछले 40 साल से मुकाबला आ रहा है, 40 साल से आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। वहां आपने इनको इकट्ठा कर आपने बेशक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके जो मुल्क में एक तनाव की सियासत थी उसको जरूर ठंडा किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम ये जी अपनी शनाख्त खो देंगे या हम जो है ना एक ही निशान के ऊपर। ये आपने इन 20 सीटों के ऊपर एक अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, फिर अपनी पार्टीज को मजबूर किया कि आप नून के लोटों को सपोर्ट करें, नून के लोटों को सपोर्ट करें। जो लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी, चलो जो उनके अपने लोग उठ रहे थे जो पहले से उनके साथ ठहरे हुए थे, मैं उस पर भी अग्री नहीं करता कि पीपल्स पार्टी को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, आपने इस चीज पे इसरार किया कि जो रिवायती लोटे हैं, जो पिछली दफा इन दोनों जमातों के खिलाफ बन के और हुकूमत में गए थे, तीनों जमातों के, यानी मुस्लिम लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, पीटीआई के भी अगेंस्ट बन के और पीटीआई की हुकूमत में शामिल हुए थे, उन्होंने अपना फिर वही वो सूरजमुखी वाला रंग उन्होंने दिखाया और वो हुकूमत के साथ शामिल हो गए उस वक्त। और जब उस हुकूमत के हालात ख़राब हुए तो उसको छोड़ के वो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो गए। आपने अपने पार्टी के वर्कर्स के ऊपर ये पाबंदी कर दी। यहाँ पे डेरा गाजी खान की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो भी काबिल कदर वर्कर था, यानी नोटिसेबल वर्कर था, उसको एक शख्सियत, अहम पीपल्स पार्टी की शख्सियत के साहिबजादे जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, वो बाकायदा फ़ोन कर करके कहते रहे कि जी आप पार्टी पॉलिसी की पाबंदी करें, आप पार्टी पॉलिसी की रोते थे मेरे पास आके लोग कि सरदार साहब हम क्या करें। क्योंकि फिर मेरे ख्याल है उन्होंने उस बात को लिया भी नहीं और उन्होंने खुलकर सर देख लें ना, हाँ रिजल्ट आया था, आप देख लें। यहाँ पे मेरे लिए तो ये था कि मेरे बड़े भाई इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा, ये बड़ा सवालिया निशान आपके ऊपर चल रहा है जी। पहले तो एक रूमर चली जी आप 14 को जो है ना जा रहे हैं। मैं लोगों को सपोर्ट करता, हाँ ठीक है, मेरी पार्टी अपने भाई को कोशिश करता, मैं अपने भाई को कोशिश करता। वो पीटीआई से नाराज थे। साहब का 3.5 साल में उस्मान खान ने उनको किसी तरीके से, उस्मान खान बुज़दार ने जो उनके साथ रवैया रखा, यानी लोटों को 3.5 साल अपने सर पे उन्होंने चढ़ा के रखा, अपने कंधों पे बिठा के उनको अयाशियां कराई, और बारहा दफा सैफुद्दीन खान उनको ये कहते रहे कि इन्होंने नहीं टिकना तुम लोगों के साथ, वही हुआ, हमारा खानदान है, हमें पता है कि ये किस जहन के लोग हैं। लेकिन फिर भी करोड़ों रुपया उनको डेवलपमेंट की मद में, मुलाजमतों की मद में, अहमियत की मद में ज़िले के अंदर उनको किया। नतीजा वही, जब वक्त आया उन्होंने शिप्स जंप की और वो गए।
उस वक्त तवक्को की सैफुद्दीन खान से कि जी आप इलेक्शन लड़ें हमारी सीट के ऊपर। सैफ खान ने अपनी रिजर्वेशन जो है पार्टी क़यादत को बिल्कुल खुले अल्फाज में जो बताएं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी की पाबंदी की। हमारा अलमिया ये है कि एक हमने कैंडिडेट नहीं दिया, फिर हमसे ये भी तवक्को की जाती है कि आप लोटों को सपोर्ट करें उनको। ठीक है, रिवायती लोटों को क्यों रिवायती लोटों को सपोर्ट करें? हर हल्के की पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है वो मुख्तलिफ होती है। देखें ना आप, उसमें पार्टी ने सोचा नहीं इस बात। आप ये देखें ना कि वहां पे पंजाब के दीगर हल्कों के अंदर मुस्लिम लीग का वोट नहीं गया मुस्लिम लीग की तरफ, वो निकल गया पीटीआई की तरफ। नहीं हुआ, उन्होंने लोटों को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। मैं इसीलिए अपने हमारी जो पहले गुफ्तगू हो रही थी कि शुक्र है खुदा का, मैं खुश हूं इस चीज के ऊपर कि लोगों के अंदर कम से कम इतनी बेदारी तो आई है कि उन्होंने इस एक फैक्टर को जो है वो रियलाइज करते हुए उसके ऊपर अपना रद्द अमल जो है वो शो किया। ठीक है।